यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप उत्तराखंड आने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एहतियाती एक कदम उठाया है। प्रदेश के बॉर्डर पर दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच को अनिवार्य कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज से उत्तराखंड के बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। हालांकि अगर आपके पास कोरोना का जो है नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका फिर बॉर्डर पर ही टेस्ट होगा। आपको टेस्ट करवाने की जरूरत है, आपका वहीं बॉर्डर पर टेस्ट करवाया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आपको एंट्री मिल जाएगी। नहीं तो बॉर्डर पर बने कोविड सेंटर में आपको पेड टेस्ट करवाना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, पेड टेस्ट। देखिए, अभी जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आए हैं कि बॉर्डर पे भी सैंपलिंग जो है करवाई जानी है, तो अभी हमारा गवर्नमेंट का जो पहले से सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम तो चल ही रहा है। और कल से मुझे पूरी उम्मीद है कि आशा रोड़ी बॉर्डर के ऊपर जो है हमारा सैंपलिंग जो है वो प्राइवेटली भी शुरू हो जाएगी। जो लोग अगर अपना सैंपल करा करके निगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं वो आ सकेंगे इजीली, और जिनके पास नहीं होगी वो वहीं बॉर्डर पे ही उनके टेस्ट को कराया जाएगा। और इस खबर पर विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, पहला सवाल तो यही कि आज से चूंकि ये व्यवस्था शुरू हो गई है तो क्या तैयारियां आपको सुबह से अब तक देखने को मिली है? क्या इक्विपमेंट्स, क्या स्टाफ, क्या वो पूरा? दूसरा सवाल है कि ये बताया जा रहा है कि ये पेड़ है, तो ऐसे में जब दूसरी जगहों से लोग आएंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, और कितना पैसा देना पड़ेगा मैं चाहता हूं ये भी आप दर्शकों को बताएं। जी राजीव, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कोरोना की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण रखने के लिए मुख्य सचिव की ओर से एक आदेश जारी किया गया था सभी जनपद के जिलाधिकारियों को, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी उत्तराखंड के बॉर्डर्स हैं वहां पर टेस्टिंग, कोरोना की जांच हो, प्रक्रिया शुरू करने की आज बात की गई थी। लेकिन मैं इस वक्त राजधानी देहरादून के आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर हूँ। ये आशा रोड़ी है, यहाँ से ही राजधानी देहरादून में प्रवेश किया जाता है और मैं इस जो आशा रोड़ी का सूरत हाल है मैं वो दिखाऊंगा। प्रक्रिया आज करने के लिए यहाँ जरूर कहा गया था, लेकिन पूर्व की भांति ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सिर्फ यानी जो पहले की प्रक्रिया थी, स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना था, उसके बाद में यहाँ पर आपको पर्ची दी जाती है, उसके बाद आप सीधे शहर में प्रवेश कर सकते हैं। आज की प्रक्रिया यानी मंगलवार को उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर्स पर ऐसी व्यवस्था करने की एक आदेश जारी किया गया था, दिशा निर्देश दिया गया था मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से। लेकिन अभी फिलहाल हमने जो इनसे खुद बात की गई है, यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, स्वास्थ्य की टीम है, लेकिन टेस्टिंग प्रक्रिया अभी यहाँ कोई नहीं चल पाई है। और आप सीधे तौर पर इधर देख सकते हैं कि ये वाहन कोई यूपी से आया है, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम अलग अलग राज्यों के यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि विनोद, आप बड़ी बात कर रहे हैं। विनोद, मैं चाहता हूं कि अगर वहां पर कोई अधिकारी हो तो आप उन अधिकारियों से इस वक्त सीधा बात करें, उनसे पूछें कि जब मुख्य सचिव आदेश देते हैं कोई, उत्तराखंड में कोरोना इतना बढ़ रहा है, ऐसे में टेस्टिंग मैंडेटरी की गई है और आज से व्यवस्था को शुरू भी होना था, तो व्यवस्था क्यों नहीं शुरू हो पाई, या फिर यह आदेश जल्दबाजी में दे दिया गया? जी जी राजीव, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्व की भांति जो भी प्रक्रिया थी, यानी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद इस आशा रोड़ी चेकपोस्ट से आपको एक स्लिप दी जाती है, ठीक, आप उसके बाद में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मंगलवार के दिन तमाम उत्तराखंड के बॉर्डर्स पर चेकिंग प्रक्रिया यानी टेस्टिंग प्रक्रिया कराने जाने का एक आदेश जारी किया गया था। उसकी कोई ऐसा अंदेशा यहाँ पर नहीं है, कोई टेस्टिंग प्रक्रिया नहीं चल रही है। लोग जरूर अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और यहाँ स्वास्थ्य टीम कि कुछ लोग हैं, अधिकारी हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि जिस तरह से टेस्टिंग प्रक्रिया होने का एक आदेश जारी किया था, अभी तक किस तरीके से टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है या नहीं चल रही? अभी यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। जो लोग यहाँ पे 3 दिन से ज़्यादा रुकना चाह रहे हैं या जिनमें थोड़े सिम्टम्स आ रहे हैं, उन लोगों का यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। जो यहाँ पर यात्री आ रहे हैं जो होटल में रुकना चाहते हैं, उन लोगों का भी यहाँ पे या तो कोविड की रिपोर्ट चाहिए या फिर उन्हें यहाँ पर उनका टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग प्रक्रिया तो हो ही नहीं रही है। आप सीधे तौर पर देखें, जैसे पूर्व की भांति थी, स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर जाइए, लिंक रजिस्ट्रेशन कराइए और यहाँ से एक स्लिप मिल लेती है। ऐसी टेस्टिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी? क्या नहीं, टेस्ट तो यहाँ पे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। जिन लोगों में सिम्टम्स पा रहे हैं या जो
कई काफ़ी टाइम्स दिनों बाद आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन लोगों का यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। विनोद, आप जिस तरह से बात लेकिन कर रहे यहाँ हैं पे और रैपिड वो जिस तरह से टेस्ट जवाब दे रहे हैं उससे इसे होना लग रहा होने है वाला कि है शायद तो उन्हें भी अभी ये 1-2 दिन मालूम में। ही नहीं है कि आप उत्तराखंड आने वाले हर एक व्यक्ति के पास नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसे ये भी लग रहा है कि तैयारियां पूरी नहीं है वहां पर। यही वजह है कि अभी जो पहली वाली व्यवस्था है उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, और ये चिंताजनक है उत्तराखंड के लिए, वाकई चिंताजनक है, क्योंकि कोविड केसेस बहुत ज्यादा उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं और 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस, रिकॉर्ड केसेस अब सामने आ रहे हैं। आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन सवाल तो उठेगा कि जब व्यवस्था खड़ी की गई है तो व्यवस्था धरातल पर दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं बॉर्डर पर टेस्टिंग हो रही, क्यों नहीं नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ जा रहे हैं लोग, अभी तक उत्तराखंड में क्यों नहीं दाखिल हो रहे हैं।